जो अपन ने 4-5 दिन पहले सड़ा लिया था, इसको अच्छे से नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल के लिए आवश्यक होते हैं फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या फिर जो उसकी वृद्धि है, इसका इस्तेमाल आप लगातार 2 या 3 साल तक करते हैं तो आपकी फसल में मतलब इतने बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो जाएंगे, आपको अलग से यूरिया, डीएपी और पोटाश डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नमस्कार साथियों, आज के टाइम में यूरिया, डीएपी और पोटाश, इसके साथ साथ हज़ारों रुपए की जो पेस्टिसाइड, चाहे वो कीड़े मारने की दवाइयाँ हो या फिर बीमारियाँ भगाने की जो दवाइयाँ हो, वो अपने खेतों में किसान स्प्रे करता है, इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करता है कि इस्तेमाल करना ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, बहुत सारे जो कीड़े हैं वो फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। इसी के साथ किसान अगर अपने यहाँ से सब्जियाँ तोड़कर अपने मार्केट में लेकर जाता है, मंडी में लेकर जाता है, तो अगर 2000 रुपये की सब्जियाँ उसने बेची है तो उसमें से वो 1000 रुपये तो बीज भंडार की जो दुकान है उस पर देकर आ जाएगा, ताकि वो वहाँ से अच्छी प्रकार की पेस्टिसाइड, अच्छी प्रकार की दवाइयाँ खरीद सके, ताकि आकर अपने यहाँ पर स्प्रे करे और उसको अच्छा उत्पादन मिले और अपनी फसल को बीमारियों व कीड़ों से बचा सके। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है उससे किसान का जो बजट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, किसान के काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने लग जाता है, क्योंकि जितना किसान खर्चा कर रहा है उतना उसको उत्पादन नहीं मिल रहा, जिससे किसान का बजट बिगड़ने के साथ खर्चा तो बढ़ रहा है, परंतु बचत का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। तो इस प्रकार की जो किसान की परेशानी है, जिसमें किसान को बीज भंडार पर जाकर हज़ारों रुपए की टॉनिक, हाई पावर या यूरिया, डीएपी और पोटाश खरीद कर लाने पड़ते हैं और अपनी फसलों में डालने पड़ते हैं, ताकि अगर फसलों में स्प्रे करेगा या फसलों में डालेगा ड्रिप के माध्यम से तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा और उनकी जो बचत है वो बढ़ेगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए आज एक सोल्यूशन लेकर आए, एक ऐसा दवाई आपको बनाकर दिखाएंगे जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक, जैविक तरीके से बिना किसी खर्चे के, बिना किसी 1 रुपये के खर्चे के भी किसान अपनी फसलों के अंदर जो बीमारियां हैं उसको ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि जो बीमारियां हैं, जो कीड़े हैं, वो किसान का जो खेत है वही छोड़कर चले जाएंगे। तो आज आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो हमारे पास उत्पाद है जिनकी मदद से हम आपको ये दवाई बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले आप हमारे पास देख सकते हैं, ये हमारे पास नीम की जो निमोलिया है, हमारे यहाँ पर इसको नीम की निमोलिया बोलते हैं, और आपके यहाँ पर इनको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी नीम की निमोलिया का सीज़न भी है, तो आप अपने यहाँ पर नीम की निमोलिया तोड़कर इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की निमोलिया उपलब्ध नहीं है तो आप अपने यहाँ पर नीम के पत्ते ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 से 2.5 किलो नीम की निमोलिया ली है और इसी के साथ कुछ पत्ते भी लिए हैं, ताकि जो न्यूट्रेंट पत्तों के अंदर है वो भी फसल को मिल सके। तो हम ये नीम की निमोलिया ले लिए। इसी के साथ आप हमारे पास देख सकते हैं, ये हमारे पास सरसों की जो खड़ है, जो सरसों का जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, वो आपको जो अपने मार्केट है जहाँ पर जो गानी होती है तेल की निकालने की, वहाँ पर आसानी से मिल जाती है, बहुत सस्ती चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाती है। ये हमने ली है। और अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 2.5 किलो हमने सरसों की खली ली है। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास ये मौसमी फलों का सड़ा हुआ रस है। ये अपने फसल के अंदर फोलिक एसिड का काम करेगा, जो कि स्प्रे करने के बाद अपन जिसको फाल की दवाई बोलते हैं, जिससे बहुत अच्छे फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, उसका काम ये अपनी फसल के अंदर करेगा। अगर ये आप समझे कि कहाँ से इसको ले, तो आप अपने यहाँ पर मौसमी फल जो आम है या फिर अमरूद है, इस प्रकार के जो मौसमी फल है उनका रस निकाल 2 से 5 दिन तक सड़ा कर इसको रख लें, और इसके बाद ही आपको मौसमी फलों का रस तैयार मिल जाएगा। और इससे फोलिक एसिड बहुत अच्छा बनता है, जिससे आपके जो फाल की दवाई बोलते हैं वो आपकी एक साथ तैयार हो जाएगी। तो इससे हमें एक प्रकार से नीम से हमें पेस्टिसाइड, जो कि अपने बीमारी भगवाने की जो दवाई है वो बन जाएगी। इसी के साथ सरसों की खली से एक अच्छा टॉनिक, जो एनपीके बोलते हैं, जिससे अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो पूर्ति है वो इस सरसों की खली से पूर्ति हो जाएगी। और इसके बाद जो बात करते हैं अपन जो मौसमी फलों का जो रस है, इसके माध्यम से हमें एक प्रकार से फाल की दवाई, जो फोलियर स्प्रे करके अपन अच्छे फ्लावर सेट कर सकते हैं, या अच्छे जो अपने फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनको अपन इसके माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो अब इसकी इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल के माध्यम से किस प्रकार अपन को दवाई बनानी है, इसी के साथ ये हमने इस्तेमाल किया, ये है हमारे पास बायो डिकम्पोजर का घोल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसान साथी चाहते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है, तो इसको बनाने की वीडियो हमने पहले से ही चैनल पे डाल रखी है, वो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है। इसका सबसे अच्छी बात यह है, अगर किसान ने एक बार बायो डिकम्पोजर बनाने की बोतल खरीद ली तो जीवन में उस बायो डिकम्पोजर की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के जो बायो डिकम्पोजर घोल है उसका इस्तेमाल करें, थोड़ा सा बायो डिकम्पोजर जो बच जाए उसी के माध्यम से उसमें गुड़ डालकर बायो डिकम्पोजर अपने यहाँ पर बना सकता है, और जैविक खेती की तरफ एक अच्छा कदम
कर सकता है किसान। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना बायो डिकम्पोजर का जो घोल है, और हमारे पास ये 50 लीटर का ड्रम, अगर आपके पास 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, और घोल ज़्यादा बनेगा तो आपकी दवाई की मात्रा भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा दूरी में फसल में आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास जो सरसों की खली है उसको इस बायो डिकम्पोजर घोल में डाल देंगे। हमारे पास 2 से 2.5 किलो सरसों की खली है, तो आप देख सकते हैं हम इसको डाल देते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर सरसों की खली है वो अपने बायो डिकम्पोजर घोल के अंदर डाल दी है। और सरसों की खली के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट है जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या फिर जो उसकी वृद्धि है उसके लिए, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट इस सरसों की खली के अंदर होते हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल अपन बायो डिकम्पोजर के साथ करेंगे तो सरसों की खली है वो सड़ जाएगी पूरी तरह, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो फसल को मिल जाएंगे। अब इसके बाद अपन इस्तेमाल करेंगे फलों के रस का, जो अपन ने 4-5 दिन पहले सड़ा लिया था इसको अच्छे से। तो साथियों, हमने यहाँ पर सरसों की खली और जो फलों का रस जो अपने सड़ाया था वो हमने डाल दिया है, और अब अपने इस्तेमाल करेंगे नीम की खली और नीम के पत्तों का। अगर आपके पास नीम की पत्ते जो निम्बोली है वो उपलब्ध नहीं है तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आपको मात्रा इसकी बढ़ानी पड़ेगी। हमने यहाँ पर 2 किलो नीम की निम्बोलियाँ ली है। अगर आपके पास निम्बोलियाँ नहीं है तो आप 4 से 5 किलो नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने बायो डिकम्पोजर के घोल के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसके बाद इसी घोल के अंदर हम 2 से 3 किलो गुड़ डालेंगे। अब ये सारा घोल तैयार होने के बाद हम इसको 7 से 8 दिन के लिए इसको ढक देंगे छायादार स्थान पर रख के। उसके बाद 7 से 8 दिन बाद आपको ये घोल पूरी तरह तैयार मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल फोलियर स्प्रे जो पत्तों के ऊपर ये जो मशीन के माध्यम से छिड़काव होता है उसके अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ इसका इस्तेमाल आप ड्रिप में भी कर सकते हैं, या फिर अपनी जो कंपोस्ट होती है, गोबरी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, उसके साथ मिलाकर भी इसका अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप लगातार 2 या 3 साल तक करते हैं तो आपकी फसल में मतलब इतने बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो जाएंगे, आपको अलग से यूरिया, डीएपी और पोटाश डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और हम आपको दिखाएंगे कि अगली जो वीडियो क्लिप है उसके अंदर कि 7 से 8 दिन बाद इसका इस्तेमाल किस प्रकार से अपनी फसलों के अंदर करना है। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो इसकी मात्रा ड्रिप के माध्यम से प्रति एकड़ 5 से 7 लीटर रखनी है, और 5 से 7 लीटर ये हर 15 दिन पर आपको अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करनी है। और इसी के साथ अगर बात करें फोलियर स्प्रे की, तो आप प्रति लीटर 50 से 60 ml प्रति लीटर जल में घोलकर आप इसका स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। जो कि अपनी पीठ वाली टंकी आती है 15 से 16 लीटर की, उसके अंदर आप 2 से 3 लीटर ये घोल आप उसमें डालकर पानी में अच्छी तरह मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। और अब बात करें जो अपनी कंपोस्ट होती है, जो ये गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट है, उसमें कितना इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर आप लगभग 5 से 7 लीटर प्रति 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर आप अपने खेत में छिटक विधि के माध्यम, जिस प्रकार से अपन यूरिया इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार से आप छिटक कर इसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से आप जो अपनी गोबरी खाद है, जो अपनी डेयरी लगाकर इस्तेमाल करते हैं, उसको सड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो किस प्रकार की लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।